स्वागत है आप लोगों का पढ़ने पढ़ाने की महफिल एग्जाम रिलेटेड में। मैं अरुण डिस्कस करूंगा आज आप लोगों के साथ जनरल फिजिक्स के अगले टॉपिक को, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार फिजिक्स का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन का वेटेज बनाकर रखता है। तो इन क्वेश्चंस को, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन सभी को आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं वहाँ से ज्वाइन करने के बाद। तो डिस्कस करते हैं ऊष्मीय प्रसार को। माय डियर फ्रेंड, ये ऊष्मीय प्रसार का मतलब क्या होता है? प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना, किसी चीज़ का एक्सपेंशन होना, फैलना। और आप जानते हैं द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये बात भली बात ही जानते हैं। तो जो आपका ऊष्मीय का प्रसार है यानी कि थर्मल का एक्सपेंशन है, वो तीनों ही अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में होता है। अब ठोस की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि जो ऊष्मीय प्रसार है उसके कारण से क्या होता है, कई बार पदार्थ के आकार में, बीमा में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और ताप की वृद्धि के कारण, यानी कि ताप के वृद्धि के कारण क्या होता है, कई बार उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो अभी अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस में जो ऊष्मीय प्रसार है वो आपका तीन तरीके से हो सकता है। और तीन तरीके कौन कौन सा हो सकता है? नंबर एक रेखीय प्रसार, नंबर दो आयतन प्रसार और नंबर तीन क्षेत्रफल का प्रसार। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर रेखीय प्रसार किसी ठोस में रेखीय प्रसार हो रहा है तो मतलब ये है कि किसी एक सिंगुलर वे में हो रहा है, किसी एक लाइन में हो रहा है, रेखा के माध्यम से, ठीक। और अगर क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो किसी ठोस के एक पटल पर अगर कुछ प्रसार या कुछ विस्तार हो रहा है तो वो कारण क्या कहलाएगा कि वो उस कारण से क्या कहलाएगा कि क्षेत्रफल में कुछ विस्तार हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफलीय प्रसार। और आयतनीय प्रसार तब कहेंगे जब पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी में हो, एक आयतन में हो, पूरे वॉल्यूम में उसके कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज हो जाए टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो उसको हम बोलेंगे आयतनीय प्रसार। अब इसी के कारण क्या होता है, जिससे कि आप जानते हैं अगर किसी बोतल के अंदर, किसी प्लास्टिक की बोतल है और उस बोतल के अंदर रबड़ के कार्क को हमें निकालना होता है, तो प्लास्टिक की बोतल को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि उस प्लास्टिक की बोतल का मुंह कुछ गर्म होने के बाद फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। और चौड़ा होने के बाद, फैलने के बाद वो रबड़ की कॉर्क आसानी से निकल जाती है। तो इसका कारण यही है कि उसमें ऊष्मीय प्रसार के कारण आयतन में वृद्धि हो गई। और जब ठोस के आयतन में वृद्धि हो गई तो रबड़ का कॉर्क आसानी से निकल गया। इसी प्रकार से आपने ये देखा होगा कि रेलवे की पटरियों को या ट्रेन की पटरियों को बिछाते समय पटरी के और नीचे जो एक प्लेट बिछाई जाती है, उस प्लेट के बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो उसका कारण भी ये होता है कि जब उस पटरी का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऊष्मीय प्रसार होगा, तो वह कुछ फैलाव लेगी। और जब फैलाव लेगी तो वो अपने उस रिक्त स्थान में अपने जगह को एडजस्ट कर पाए। तो वो भी कारण क्या होता है? ऊष्मीय प्रसार का ही होता है। और वैसे ही आपने देखा होगा कि अगर कांच के किसी गिलास में गर्म द्रव को डाल दिया जाता है तो वह कांच का जो गिलास था वो चटक जाता है। तो उसका कारण भी क्या होता है? ऊष्मा का प्रसार होना, यानी कि हीट का, या कह सकते हैं थर्मल का एक्सपेंशन होना। होता क्या है कि जब पानी उसके अंदर डाला जाता है या गर्म द्रव उसके अंदर डाला जाता है तो जो कांच है वो कांच जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, मतलब कुचालक होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता। तो जब गुड कंडक्टर नहीं होता तो कांच की जो अंदरी सतह है वो तो फैलाव करती है, लेकिन बाहरी सतह पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसके कारण उसको जगह ना मिलने से वो पूरा का पूरा कांच टूट जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि अगर बिजली के तारों को या टेलीफोन वायर्स हो गई, बिजली के तार हो गए, इनको जब बिछाया जाता है, इनको लटकाया जाता है तो कुछ ना कुछ ढीला छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो कि जैसे सर्दी आए, यानी कि टेम्परेचर कम होने के बाद वह टाइट हो जाएं, और टाइट होने के बाद टूटने से बचे रहें। अगर ढीला नहीं छोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि वह टूटने से बचे रहें। तो ये सब जो कारण होते हैं वह ऊष्मीय प्रसार के होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन के होते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को?
अब वैसे ही हम देखेंगे द्रव के बारे में। तो जब द्रव के अंदर हम ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं तो यहाँ पर द्रव के अंदर जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो केवल एक तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं आयतन का प्रसार, यानी कि वॉल्यूम के प्रसार के कारण। अब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। अब अगर कोई लिक्विड है तो जिससे आप जानते हैं द्रव है, तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसके आकार का हो जाता है। मतलब द्रव का निश्चित खुद का कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में हमने उसको रखा वह उसके आकार का हो गया। और उसके आकार के होने के कारण जैसे ही हम अगर किसी बर्तन को ही गर्म करते हैं, किसी बर्तन को ही अगर गर्म करते हैं तो बर्तन गर्म, पहले वह बर्तन गर्म होगा यानी कि उसमें ऊष्मा का प्रसार होगा, फिर जाके द्रव में जो द्रव उसके अंदर भरा होगा उस द्रव के अंदर ऊष्मा का प्रसार होना शुरू होगा। तो जब भी क्या होता है, देखिए कोई भी नॉर्मल सी वस्तु है, अगर नॉर्मल सी वस्तु में ऊष्मा का प्रसार होता है, थर्मल का एक्सपेंशन होता है, तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। ठीक, आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ जल के मामले में थोड़ा सा अपवाद है। अब अपवाद क्या है कि जब जल को गर्म किया जाता है, देखिए जल क्या होता है, जिससे आप जानते हैं जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जम जाता है। और नॉर्मल जो पीने का पानी होता है लगभग वो 4 डिग्री सी तक माना जाता है। तो जब पानी को हम 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी लेकर जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना, मतलब 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी लेकर जाने का मतलब उसको ठंडा कर रहे हैं। तो जब पानी ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या होता है, वह बढ़ता है। आयतन हमेशा बढ़ता है, ध्यान देना। जब 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी लेके जाते हैं तो द्रव का यानी कि जल का आयतन बढ़ता है। अब कोई भी वस्तु नॉर्मल रूप से गर्म करने पर, ताप में वृद्धि करने पर आयतन बढ़ा रही थी, उसमें प्रसार वही कहलाएगा। लेकिन जल, इसका अपवाद हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। जल में क्या हो रहा है, हम 4 डिग्री से 0 डिग्री लेके जा रहे हैं, मतलब पानी को ठंडा कर रहे हैं, ताप में कमी कर रहे हैं। तो जब ताप में कमी करते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ताप में कमी करने से जल के आयतन में वृद्धि होती है और ताप में वृद्धि करने से उसके आयतन में कमी होती है और घनत्व बढ़ता है। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस को मतलब पानी को लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सी पर पानी कैसा था, बर्फ के रूप में था, और बर्फ से अब वो पानी बन गया। तो बर्फ से पानी बनते समय पानी का आयतन हमेशा घटता है, ध्यान देना इस बात को। और पानी से बर्फ बनाते समय पानी का आयतन हमेशा बढ़ता है। और जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है, और जब आयतन घटता है तो घनत्व बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान रहेगी कि बर्फ से पानी बनाते समय आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। पानी से बर्फ बनाते समय पानी का आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अब इसी का एक कारण ये होता है कि जब जाड़ों के समय या ठंड के समय, सर्दी के समय में जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के, वो रात में कई बार चटक जाते हैं। तो उनके चटकने का कारण यही होता है कि जो पानी है वह उसका मतलब पानी का जो ताप है वो कम हो गया, और जब पानी का ताप कम हो गया तो उसके आयतन में वृद्धि हो गई, घनत्व कम हो गया। तो जब वृद्धि आयतन में हो गई तो आयतन पानी के उस पाइप के अंदर जो पानी है उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, और जब आयतन में वृद्धि हो रही तो उसको फैलाव के लिए जगह नहीं मिली, तो वो क्या करता है, उस प्लास्टिक को या उस पानी के पाइप को ही वो चटका देता है। ठीक, तो जिसके कारण कई बार क्या होता है, कई बार रेयर केस में होता है कि वो पानी का जो प्लास्टिक का पाइप था वो चटक जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये बात ध्यान रखना, ये अपवाद है। बाकी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो इसका उल्टा होते हैं, ताप बढ़ने पर उनका आयतन बढ़ता है, यहाँ पर ताप बढ़ने पर आयतन घट रहा है। ठीक, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का। अब बात करते हैं हम गैसों के प्रसार की। तो गैसों का जो प्रसार होता है मेरे फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, साथ साथ अब अगर हम गैस की बात करें तो गैसों में क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार से होता है। वैसे तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आयतन में ही वृद्धि होती है, आप जानते हैं कि गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस जिस बर्तन में या जिस सिलेंडर में या जिस भी कह सकते हैं बर्तन में ही रहती हैं उसी के आयतन को ग्रहण कर लेती हैं। तो गैसों के आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और एक बहुत अच्छे बड़े लेवल पर वृद्धि होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर दाब में भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाब का भी ऊष्मीय प्रसार का प्रभाव पड़ता है, दाब पर भी।
तो एक तो दाब पर और दूसरा आयतन पर गैसों के उसमें प्रसार का प्रभाव पूरा पूरा पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ से बताए हैं वनडे एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, सिंपल से यही पूछा जाता है कि पानी के बारे में और प्रक्रिया, रबड़ की बोतल के अंदर की कॉर्क, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर। आप इस चीज़ को अगर कोई भी आपके मन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको मैथ की क्लासेस भी यहाँ से मिलती रहेंगी मेरे द्वारा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।